डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो बेटा एमए प्राइवेट सेकेंड ईयर वाले बच्चों के एग्जाम जो है वो 25 तारीख से स्टार्ट है। आज 21 तारीख हो चुकी है ऑलरेडी। अब ज्यादा दिन नहीं रह गए आपके एग्जाम में। आज 21 है, 22, 23, 24 टोटल मान के चलिए 3 दिन है बस आपके एग्जाम में। ठीक है, तो एग्जाम से रिलेटेड जो भी डिटेल्स थी वो मैंने पहले आपको अपने वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ। जो भी आपका पेपर पैटर्न होगा, किस टाइप का पेपर आएगा आपका, कितना टाइम होगा आपका, इन सारी चीजों को लेकर के हम पहले भी अपने वीडियो में बात कर चुके हैं। तो मैं बस आज आपको इतना बताऊंगी कि जो सेकेंड ईयर वाले बच्चों के एग्जाम में जो पेपर पैटर्न आता है, किस टाइप का पेपर आता है, कैसी उन्हें बुकलेट मिलती है, किस टाइप का उन्हें जो है आंसर शीट मिलती है, उससे रिलेटेड, ताकि बच्चों को एग्जाम टाइम में किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो 25 तारीख का आप लोग का पहला एग्जाम है। ठीक है, टाइमिंग मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया था कि जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं उनका एग्जाम टाइमिंग जो है वो 11 से 1 रहेगा। ठीक है, जो आपकी डेट शीट दी हुई है उसमें 11 से 2 टाइम दिया हुआ है, बट जो आपका एग्जाम टाइम है वो 2 घंटे का ही होता है। ठीक है, तो 11 से 2 सेकेंड शिफ्ट होगी आपकी, उसमें आपका एग्जाम होगा। ठीक है, लेकिन टाइम जो है आपका वो खाली 2 घंटे का है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे तो आपको खाली टिक मार्क करना है, उसमें कुछ रिटर्न वर्क नहीं होगा आपका, ना कोई थ्योरी पैटर्न है आपका इसलिए। तो आप लोगों के एग्जाम में खाली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो अब बात करते हैं कि आपके यहाँ बुकलेट किस टाइप की आएगी। तो ये मैं एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को दिखाने के लिए बुकलेट लेकर के आई हूँ। ये देखिए, ये बुकलेट है। ये आपको बुकलेट मिलती है आपके एग्जाम की। ठीक है, जो आपका पेपर होता है ये पेपर इसी में होता है, और आंसर शीट जो होती है वो आपको अलग से मिलती है। आंसर शीट जो होती है वो कॉलेज वाले अपने पास सबमिट कर लेते हैं। ठीक है, बट ये जो बुकलेट है ये आप अपने साथ घर ला सकते हैं, और आंसर शीट में पीछे एक कार्बन कॉपी दी होती है, वो कार्बन कॉपी भी आप अपने साथ घर ला सकते हैं। ठीक है, तो ये बुकलेट आप ध्यान से देखिएगा। मैं इस पूरी बुकलेट में जो जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उनके बारे में बता रही हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मैं इस बुकलेट की पिक्चर भी आपको इस वीडियो में सेंड कर दूंगी, तो आप देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपका पेपर, जो भी आपका पेपर होगा, ठीक है, उसका आपको नाम पता होना चाहिए और सब्जेक्ट कोड पता होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज। तो जो ये क्वेश्चन बुकलेट सीरीज होती है ना, ये सीरीज आपको अपने आंसर शीट में डालनी होती है। ठीक है, ये इसीलिए दी गई है क्वेश्चन बुकलेट सीरीज। यहाँ पे देखिए क्यू लिखा हुआ है, तो इसी तरीके से अल्फाबेट्स लिखे होंगे आपके में, कोई पी क्यू आर इस तरीके से दिया होगा। तो एक एक आपका, जैसे यहाँ पे क्यू दिया है, तो आप अपनी आंसर बुक में जो आपके पास जो ये बुकलेट आएगी इसमें क्यू दिया है, तो आप अपने आंसर बुक में क्यू ही डालेंगे, क्योंकि इसी आपके जो और भी आपके फ्रेंड्स है ना, उनकी क्या होता है कि जैसे एक बुकलेट जो है वो किसी और उसको मिलता है, दूसरा जो है वो किसी और उसका होता है, इसलिए इसी सीरीज के अकॉर्डिंग ही आपके आंसर चेक किए जाएंगे। तो अपना जो आप यहाँ पे जो आपका एक क्वेश्चन बुकलेट सीरीज दिया है, ये सीरीज जरूर ठीक से डालेगा अपने आंसर शीट में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर। जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर है ये भी दिया है, ये भी आपसे एग्जाम में मांगा जाता है, तो आप ये भी उसमें लिखेंगे। ठीक है, ये दिया हुआ है रेड पेन से। नेक्स्ट उसके बाद आता है टू बी फिल्ड इन बाय द कैंडिडेट। ठीक है, कैंडिडेट आप हो गए, एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो नीचे ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं जितने भी, ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने हैं अपनी बुकलेट में। ठीक है, क्वेश्चन बुकलेट में फर्स्ट जो है वो है आपका अनुक्रमान अंकों में, रोल नंबर इन फिगर। तो अंकों में जो आपका अंकों में रोल नंबर होगा, आप अपने साथ एडमिट कार्ड लेके जाइएगा, और एडमिट कार्ड को जब ये बुकलेट भरेंगे ना आप, तो उसको सामने खोल के रखिएगा, क्योंकि काफी जो इसमें फिलिंग होनी है वो आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड ही। जैसे आपका रोल नंबर है, बहुत से बच्चों को रोल नंबर याद नहीं होगा क्योंकि काफी लंबी सीरीज होती है वो, तो आप अपना
अंकों में आप अपना जो आपका एडमिट कार्ड में नंबर दिया हुआ है वो आप ठीक से एकदम ढंग से जो है वो नंबर यहाँ पे डाल देंगे। नेक्स्ट है आपका रोल नंबर इन वर्ड्स, अनुक्रमान शब्दों में। ठीक है, तो शब्दों में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शब्दों में हम किस में लिखें। तो आप जो है जो आपका रोल नंबर है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपका रोल नंबर जो है मान लीजिए 9 4 3 2 1 8 3 0 0 5। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के मान लीजिए आपका ये रोल नंबर है, तो जो फर्स्ट है रोल नंबर इन फिगर, अनुक्रमान अंकों में, तो फर्स्ट नंबर पे तो आपका ये हो गया। सेकेंड जो फिल इन द ब्लैंक्स है, अनुक्रमान शब्दों में, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, अनुक्रमान शब्दों में। ठीक है, फर्स्ट में तो आपने अपना रोल नंबर डाल दिया जो अंकों में है। नेक्स्ट है शब्दों में, तो शब्दों में आपको क्या लिखना है, सेकेंड नंबर पे आपको यहाँ पे लिखना है 9, तो आप लिख देंगे 9। फिर ये क्या है 4, फिर क्या है 3, फिर क्या है 2, फिर क्या है 1, फिर क्या है 8, फिर क्या है 3, फिर क्या है 0, फिर क्या है 0, और लास्ट में क्या है 5। ठीक है, तो आपको जो अनुक्रमान शब्दों में आएगा उसमें आपको इस तरीके से लिखना है। आगे समझ में? अब नेक्स्ट थर्ड जो है आपका वो है इनरोलमेंट नंबर इन फिगर। तो इनरोलमेंट नंबर में आप देखेंगे कि आपके नाम जो आपका इनरोलमेंट नंबर है वो आपके, आप ध्यान दीजिएगा, आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा। ठीक है, तो एडमिट कार्ड में इनरोलमेंट नंबर के आगे एक सीरीज दी होगी, फॉर एग्जाम्पल के लिए इसमें M दिया है। ठीक है, कोई भी जो भी सीरीज दी होगी आपके एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग, तो वो ऑलरेडी आपकी बुकलेट में लिखी होगी, देखिए। ठीक है, जैसे इसमें आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे M लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो जो भी आपके एडमिट कार्ड में सीरीज दी होगी वो आपकी बुकलेट में होगी, उसके आगे का जो नंबर होगा इनरोलमेंट नंबर वो आप लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कॉलेज का नाम। तो कॉलेज का नाम आपको वो कॉलेज का नाम लिखना है जहां पे आपका एग्जाम सेंटर पड़ा है, जहां पे आप बैठ करके उस समय एग्जाम दे रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए इसमें साइड में यहाँ पे दिया हुआ है, आपका टाइमिंग भी दिया हुआ है, आपका पेपर नंबर भी दिए हुए हैं कि कितने मार्क्स का आपका पेपर है, और टाइमिंग भी दिया है 2 घंटे। ठीक है, अच्छा जब आपको ये सीरीज मिलेगी ना, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे पहली चीज एक तो अपने पेपर नेम देखिएगा, सब्जेक्ट कोड देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो है ये जो आपकी बुकलेट है, क्वेश्चन बुकलेट है, ये इसमें यहाँ पे आपकी सील बंद होती है, एक सील लगी होती है, तो ये बुकलेट जो है वो आप खोल नहीं सकते। तो ये बुकलेट जो है आपको तब तक नहीं खोलनी है जब तक आपके क्लास में जो भी एग्जामिनर आए हैं ड्यूटी के लिए, जब तक वो आपको ना बोले तब तक आप ये सीरीज मत खोलिएगा। और देख लीजिएगा जो आपको ये बुकलेट मिल रही है ये सील बंद है कि नहीं। अगर सील बंद नहीं है तो आप तुरंत जो आपके क्लास में एग्जामिनर्स हैं उनको बोलिएगा। ठीक है, फिर है कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर। तो ये जो आपके क्लास में जिनकी ड्यूटी हुई है, जो एग्जामिनर आपके क्लास में आएंगे ड्यूटी देने के लिए, उनके सिग्नेचर होंगे इसमें। ठीक है, अच्छा आपको यहाँ पे ऊपर जो है वो डेट भी डालनी है। ये जो कॉलम बना है ये तो स्टैम्प का बना है, इस स्टैम्प पे मत डालिएगा अंदर। ठीक है, उसके ऊपर आप डेट डालिएगा कि कौन सी डेट में आपका एग्जाम है। और जैसे 25 तारीख को है तो आप 25 तारीख की डेट डाल दीजिएगा। तो ये आपका इतना आपको अपनी क्वेश्चन बुकलेट में कंप्लीट करनी है सीरीज, तो ये आपकी इतनी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट नीचे हम देखेंगे, ये आपके टोटल जो है वो 11 जो है वो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, हम एक एक करके उनको पढ़ेंगे और मैं आपको समझाती भी जाऊंगी। ठीक है, देखिए ये आपके, और ये पीछे इस तरीके से आपको बुकलेट मिलेगी, लास्ट पेज इस तरीके से। देखिए ये टोटल 11 इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो आपको जिसमें इजी पड़े आप उसमें पढ़ के समझ सकते हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट जो आपको जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उनके बारे में, फर्स्ट है आपका प्रश्न पुस्तिका को तब तक ना खोलें जब तक आपसे कहा ना जाए। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, इसमें जो स्टैम्प वो लगी होगी, सील बंद होगा, तो तब तक ना खोले जब तक आपको आपके क्लास के जो टीचर्स है आपको बोल ना दे। ठीक है,
नेक्स्ट सेकेंड है, प्रश्न पुस्तिका में 100 प्रश्न है, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए 1 से स्टार्ट है और लास्ट पेज पे अब हम जाएंगे। तो लास्टवा क्वेश्चन जो है आपका ये देखिए 100, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे खाली है, ये लास्ट वाला पेज है, तो ये रफ वर्क के लिए है, ठीक है। तो टोटल जो क्वेश्चन है वो कितने आपके 100 है। परीक्षार्थी को सभी प्रश्नों को केवल दी गई OMR आंसर शीट में ही हल करना है। आपको कहीं भी किसी भी तरीके की कोई चीटिंग नहीं करनी है, कहीं पर भी कोई क्वेश्चन नहीं लिखना है, प्रश्न पुस्तिका पर कुछ भी नहीं लिखना है, सभी प्रश्नों के अंक समान है, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन जो है वो आपका 1 नंबर का है, क्योंकि 100 नंबर का पेपर है, तो एक क्वेश्चन आपका 100 नंबर, सॉरी एक क्वेश्चन जो आपका 1 नंबर का होगा। सॉरी, प्रश्नों के उत्तर अंकित करने से पूर्व प्रश्न पुस्तिका तथा OMR आंसर शीट को सावधानी पूर्वक देख लीजिए। दोषपूर्ण प्रश्न पुस्तिका जिसमें कुछ भाग छपने से छूट गया हो, या प्रश्न एक से अधिक बार छप गया हो, या उसमें किसी अन्य प्रकार की कमी हो, तो उसको तुरंत चेंज कर लें, ठीक है। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, आपने जब ये बुकलेट मिली आपको, तो आपकी वो यहाँ पे सील नहीं लगी हुई है, ऑलरेडी वो पहले से खुली है, तो ये चीज भी आप अपने क्लास के टीचर्स को बता सकते हैं। या आपको जो आंसर शीट मिली है वो अंदर से फटी है, या उसमें कोई भी मिसप्रिंट है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ लिखा हुआ नहीं, कुछ छपा हुआ नहीं है, तो आप चेंज कर सकते हैं।